चलिए बच्चों, कैसे हैं सब लोग। बच्चों, हम ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। हम पीवाई यूज कर रहे हैं ओनली थ्योरी वाले, क्योंकि आपको पता है स्टैट्स के अंदर ना थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो बाकी चीजें भी करनी है, बट थ्योरी ना किसी भी बच्चे को ना बहुत सेव कर देती है, उसकी अच्छी परसेंटेज बना देती है स्टैट्स के अंदर खासकर। तो हम हर चैप्टर की थ्योरी करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी से, राइट। पहला चैप्टर तो ऑलमोस्ट प्योर थ्योरी है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। हमने इसमें ना मई 18 से लेकर सितंबर 24 तक के सारे एमसीक्यूज कवर किए हैं थ्योरी वाले फिलहाल। उसको हम चला रहे हैं बच्चों यहां पर। ठीक है, देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, सोल्व करेंगे। ये पीडीएफ भी बाद में आपको शेयर कर दी जाएगी अलोंग विद द सॉल्यूशन एंड आंसर। फिर भी आपकी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, पहला पहला क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की बात कर रहा है सर, हिस्टोग्राम होगी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या नन। आंसर शुड बी हिस्टोग्राम। क्या आंसर आएगा बच्चे इसका? हिस्टोग्राम। सेकंड, डिवाइडेड बार चार्ट। बार चार्ट को जब हम डिवाइड करते हैं बीच में से, कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल, एक वेरिएबल के अलग अलग कंपोनेंट, यस हो सकता है। रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट टू ए टेबल, एक टेबल के अलग अलग कंपोनेंट्स बांट सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। सी है ए और बी, डी है ए एंड बी, दोनों कर सकते हैं, यस आंसर शुड बी ए एंड बी। थर्ड है, ये आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, एक्स और एफ दे रखी है, आपको बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, डिस्क्रीट है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, नन ऑफ दिस। ऑब्वियस है देखने पर ही, ये बच्चे क्या है? डिस्क्रीट। क्या है? डिस्क्रीट। हिस्टोग्राम, ये तो बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है, हमेशा आना चाहिए। हिस्टोग्राम क्या निकालने के काम आता है? सर मोड निकालने के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आएगा। हिस्टोग्राम क्या निकालने के काम आता है? मोड निकालने। नेक्स्ट है, डेटा आर सेड टू बी डैश इफ द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। उसने खुद डेटा कलेक्ट किया है। बच्चों, डेटा होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। जब आप खुद करते हैं प्राइमरी, जब किसी सोर्स का डेटा उठा लेते हैं सेकेंडरी, तो ये कौन सा डेटा है? प्राइमरी। सुटेबल ग्राफ फॉर रिप्रेजेंटिंग द पोर्शनिंग ऑफ टोटल इनटू सब पार्ट इन स्टैटिस्टिक्स। टोटल को अलग अलग पार्ट्स में बांटना है। क्या पाई चार्ट है, पिक्टोग्राम है, हिस्टोग्राम है? हो गया पाई चार्ट बच्चों, पाई चार्ट। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर आइटम अकर इन ए क्लास इंटरवल। एक क्लास इंटरवल में एक आइटम बार बार आती है, उसको सर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ओगिव इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसका होता है ये? क्यूमुलेटिव का, यस। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। अनग्रुप, नो। नन ऑफ दिस। ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ओगिव के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन दिखने मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज सुटेबल फॉर क्यूमुलेटिव? ऊपर वाले का ही पोर्शन है। क्यूमुलेटिव की क्या करेंगे हम? ओगिव। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम कैसे शो होता है? क्लिप्स है, रेक्टेंगल है? सर रेक्टेंगल फॉर्म में होता है हिस्टोग्राम। बी। डैश सीरीज इज कॉन्टिन्यूअस, ओपन एंडेड सीरीज, एक्सक्लूसिव, क्लोज एंडेड, अनइक्वल। इसमें से कौन सी सीरीज कॉन्टिन्यूअस मानी जाती है? सर एक्सक्लूसिव। दो तरह की होती है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। ओगिव ग्राफ इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग। देखो, हिस्टोग्राम मोड निकालता है, ओगिव जो है मीडियन निकालता है। अगेन रिपीट हो रहा है, मीडियन। क्या निकालेगा? मीडियन। हिस्टोग्राम इज यूज, देखो बार बार एक क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट हर टाइम में आता है। हिस्टोग्राम बच्चे क्या निकालता है? मोड। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव, अगेन ये भी रिपीट, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज क्यूमुलेटिव। अभी ऊपर पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट है, द एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी ऑफ ए फैक्ट्री इज 47,000। स्टेटमेंट दैट द एवरेज सैलरी इज, देखो एवरेज सैलरी 47,000 है, आपने बोल दिया कि एवरेज सैलरी इतनी है। इसको ना देखो, डिस्क्रिप्टिव होता है कि बता दिया, इन्फ्रेंशियल होता है कि किसी डेटा के बेस पर बता दिया, डिटेल मतलब फुल डिटेल में, अनडिटेल मतलब शॉर्ट में। हमने एवरेज के बेस पर बताया कि फैक्ट्री की जो सैलरी है 47,000 है, दैट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्या है ये? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट डील विद क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, टेक्सचुअल, अनडिटेल। देखो हमारे स्टैटिस्टिक्स की ना बच्चों एक लिमिटेशन है, वो है कि ये क्वालिटेटिव डेटा के साथ डील जनरली नहीं करता, तो आंसर शुड बी बी। स्वीटनेस, ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। एक स्वीट डिश की स्वीटनेस क्या है? स्वीटनेस क्या होता है बच्चों? एट्रीब्यूट्स, फीचर, एट्रीब्यूट्स है। क्या है ये? एट्रीब्यूट्स। सेंसस रिपोर्ट आर सोर्स ऑफ, देखो प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी होता है।
सेंसस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है कंप्यूट कर ली है, डेटा कलेक्टेड है, तो ये आपका सेकेंडरी डेटा है बिकॉज रिपोर्ट ऑलरेडी बन चुकी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी तरह की होती है सर? याद है 2 तरह की होती है ना, लेस देन, मोर देन। तो आंसर शुड बी 2। यू आर एन ऑडिटर ऑफ ए फर्म एंड फर्म अर्न 65,000। अब आपने यूज स्टेटमेंट टू देम दैट एनुअल प्रॉफिट इज 67,000। अगेन ये रिपीटेड है इन फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स। है ऑप्शन? यस, डी है, डी। The dash are used usually when we want to examine the relation between the two variable। दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन चाहिए, पार्ट डायग्राम, बार एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, पाई चार्ट तो कंपैरिजन आ जाएगा। यस, लाइन चार्ट, हम दो लाइंस में उसको अलग अलग ड्रॉ कर सकते हैं। When data are classified according to one criteria, एक ही क्राइटेरिया पे बांटा है, क्या ये क्वांटिटेटिव है? क्वांटिटेटिव तो है ऑब्वियसली। क्या ये क्वालिटेटिव है? क्या ये सिंपल डेटा? ये सिंपल डेटा है। बार चार्ट, बार चार्ट याद है? बार चार्ट बनता है कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए, नॉमिनल डेटा के लिए, टाइम सीरीज डेटा के लिए, या डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंपेयर, यस, डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंपेयर करने के लिए। टैबुलर प्रेजेंटेशन कैन बी यूज्ड फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज डेटा, नॉमिनल डेटा, टाइम सीरीज डेटा, प्राइमरी डेटा। देखो कई तरह का टेबल में डेटा आता है, तो हम कैसे नॉमिनल डेटा है, कौन सा ये? नॉमिनल। ए वेरिएबल विद द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी बताया था स्वीटनेस जैसे थी, जहां पर क्वालिटी की बात हो रही है वो एट्रीब्यूट है। क्या है बच्चे? वो एट्रीब्यूट। द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा कैन बी वेरीफाइड। हमें देखो याद है डेटा होता है क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, बीच में एक वर्ड है स्क्रूटनी, डिटेल में चेक करना। डिटेल में चेक करने से हम एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आंसर शुड बी ए। फ्रॉम हिस्टोग्राम वी कैन नॉट कंप्यूट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ। देखो हिस्टोग्राम जनरली क्या निकालता है? हिस्टोग्राम आपको पता है, उसमें मीन मोड की थोड़ी थोड़ी वैल्यू, देखो एक निकल गया तीनों में से, अब बाकी दोनों भी निकाल सकते अप्रोक्सीमेट। बट ये स्टैंडर्ड डेविएशन कहां से आ गया? हिस्टोग्राम में स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई लेन देना नहीं है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है। द लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल प्रोवाइडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ रोज इज नोन एज स्टब। क्या है? मोड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, बार बार आ गया हिस्टोग्राम, रिपीटेड, आर लगा रहा हूं मैं पीछे। द मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज डिस्ट्रीब्यूशन, बच्चों कई तरह के होते हैं ना, बेल शेप, यू शेप। सबसे मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है सर? सबसे मोस्ट कॉमनली होता है बेल शेप। कौन सा होता है? बेल शेप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव? अगेन रिपीटेड, देखो 4-5 क्वेश्चन है जो 5-6 बार आ चुके हैं। ओके, स्वीटनेस, अगेन रिपीटेड। स्वीटनेस क्या है बच्चों? एट्रीब्यूट। डैश मींस सेपरेटिंग द आइटम अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रुपिंग देम इनटू वेरियस क्लासेस। सिमिलर को प्रेजेंटेशन, स्क्रूटनी, ये होती है क्लासिफिकेशन। सेम तरह के, सिमिलर तरह के सेम जगह रखे जाएंगे। इन ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आइडियोग्राफ, देखो जनरली ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स है। आइडियोग्राफ्स को हम बोलते हैं पिक्टोग्राम्स। क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राम। A graph that used vertical bars to represent data। वर्टिकल मतलब सर स्टैंडिंग में, वर्टिकल में हम कौन सा यूज करते हैं? लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में तो इस तरह से बनता है, स्कैटर नहीं होता। यस, बार ग्राफ। क्या है ये? बार ग्राफ। 36, इन ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा द लार्जेस्ट वैल्यू इज 40। ये है 40 है बेटे, 45 है ये, 45। स्मॉलेस्ट इज 25। आपको निकालनी है क्लास इंटरवल, अगर डिजायर इंटरवल है 4। ये ऑलरेडी वैसे तो न्यूमेरिकल है काइंड ऑफ। आपकी लार्जेस्ट वैल्यू 45 है, स्मॉलेस्ट 25 है, और क्लासेस चाहिए आपको 4, तो डिवाइड कर लो। 20 डिवाइड बाय 4, आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? 5। क्या आ जाएगा? 5। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ये देखो है फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी याद है आपको क्या होती है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास लेंथ। देखें एक बारी, क्लास फ्रीक्वेंसी टू टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं, ये तो रिलेटिव होती है। लेंथ टू फ्रीक्वेंसी नहीं होती, क्यूमुलेटिव वाली भी नहीं होती। यस, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास टू कोरस्पॉन्डिंग क्लास लेंथ, ये होती है। इन ए स्टडी अबाउट मेल एंड फीमेल ऑफ कॉमर्स एंड साइंस डिपार्टमेंट ऑफ एनी कॉलेज इन 5 years, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन। 95 और 2000 का डेटा है, 70% फीमेल है, अब 75% हो गया। 65 रीड करते हैं कॉमर्स, अब 40% साइंस करते हैं। 20% of male student read science and 50% of female student read commerce.
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 3000 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अब है 3600। बताना क्या, आफ्टर कंबाइनिंग 95 एंड 2000 इफ x है रेशियो ऑफ फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट टू द फीमेल साइंस स्टूडेंट्स एंड y डिनोट्स रेशियो ऑफ मेल कॉमर्स स्टूडेंट टू मेल साइंस स्टूडेंट। फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट, देखो फीमेल कॉमर्स कैसे निकलेगा सर, 3000 टोटल स्टूडेंट है, यू नो 70% फीमेल है, मतलब 2100 फीमेल होगी, 2100 फीमेल होगी, राइट, टू द फीमेल साइंस स्टूडेंट। अच्छा 2100 टोटल स्टूडेंट है और साइंस में कितनी है सर, 20% ऑफ मेल स्टूडेंट है ना। अब मेल स्टूडेंट कितने हैं, देखो साइंस बता नहीं रखी, अच्छा 65% कॉमर्स रीड करते हैं, 35% बची ना फीमेल, तो 2100 का 35% आप निकाल लेंगे, निकालते हैं। फीमेल के बारे में हमें टोटल बता ही रखा, तो हम निकाल लेंगे इसको, और इधर से हम देखेंगे तो वाई है मेल कॉमर्स स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा दोनों को कंबाइन करके बनाते हैं, ठीक है, कंबाइन करके हम कैलकुलेट करेंगे, एक्स निकल रहा है फीमेल का, वाई निकल रहा है मेल का, तो हमारा आंसर क्या आएगा, अब कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर में बच्चों एक बार इसको, 2100 ये वाला इधर से आ गया, ये एक्स आ गया, वाई आ गया कॉमर्स का, ठीक है। तो बच्चों आएगा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई से कम, यस आंसर शुड बी एक्स इज लेस देन वाई। A national institute arranges students data in according to the different states. स्टेट्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन, जियोग्राफिकल डेटा बच्चों, जियोग्राफिकल डेटा। ओगिव कर्व कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन, ओगिव क्या निकाल नहीं सकते, देखो क्वेश्चन रॉन्ग है, इसमें कैन आना चाहिए, तो आंसर आएगा मीडियन, क्या आएगा मीडियन। मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट, मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट, एक से ज्यादा एक्सिस बना रहे हैं कब, जब मोर देन वन टाइम सीरीज है, यूनिट वेरिएबल के डिफरेंट है इन एनी केस, और देयर आर मोर देन वन टाइम सीरीज एंड यूनिट आर डिफरेंस। लाइन भी देखो टाइम सीरीज भी ज्यादा है और वेरिएबल भी डिफरेंस है, तो वहां पर हम बनाएंगे, आंसर आएगा हमारा बच्चों डी, क्या आएगा डी। लेस देन ओजिव कर्व, अगेन रिपीट बच्चों, कितनी बार आएगा ओगिव कर्व, मीडियन, क्या आएगा मीडियन। इफ डेटा आर कलेक्ट फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट, अगेन रिपीट, सेकेंडरी डेटा जो हो चुके हैं उसको बार बार क्यों देखेंगे हम, स्वीटनेस अगेन रिपीट, एट्रीब्यूट, which of the following is not a way of presenting the data, tabular, textual, graphical, regression। देखो टेबुलर होता है, ग्राफिकल होता है, टेक्सचुअल होता है, रिग्रेशन तो नहीं है, वो तो हमारे यहां पर आएगा नहीं, तो आंसर शुड बी, क्योंकि नोट पूछा गया है। नेगेटिव क्वेश्चन को ध्यान से देखा कीजिए, जो नहीं है, जो गलत है वो सही है, समझ रहे। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम कब निकालते हैं, हिस्टोग्राम निकालने के लिए ना देखो क्लास इंटरवल इक्वल होने चाहिए, ऑप्शन है ए है, बाकी गलत है। Which of the following doesn't from characteristics in dividing the data, डेटा को डिवाइड करना है बच्चों हमने, नंबर ऑफ ऑल्टर, नंबर है काउंटेबल है, कहा बांट देंगे, नंबर ऑफ फाइल्स न्यूमेरिकल है, नंबर ऑफ फाइल्स लेस देन 6 है, ये भी कर सकते हैं, फाइल्स लेस देन मॉडरेट देन हायर देन, तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है तो इसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो आंसर शुड बी डी। एंड 48, if the cumulative frequency are plotted on axis the type of curve is formed, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनता है ओगी, अगेन रिपीट, 7वीं 8वीं बार ये क्वेश्चन आ रहा है। विच वन इज रिसर्च डेटा, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस नो, क्वालिटेटिव नो, यस, प्रोसेस अनप्रोसेस, आंसर शुड बी सी। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ब्लू चिप कंपनी, देखो ब्लू चिप कंपनी की बात कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी जनरली हम कैसे दिखाते हैं सर, बेल डायग्राम, तो आंसर शुड बी ए, आंसर शुड बी ए। इनमें से कौन सा प्राइमरी डाटा का सोर्स है सर, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड, रिसर्च के आर्टिकल, जर्नल्स ना, क्वेश्चनर फाइल्ड बाय एनुमरेटर, यस आंसर शुड बी डी। लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल रिपीट हो गया बच्चों, क्वेश्चन स्टब ओगी फॉर मोर देन लेस देन, इतनी बार रिपीट हो चुका है, मीडियन बहुत बार रिपीट हो चुका है। टेबुलेशन, कैप्शन क्या होती है, टेबल का अपर पार्ट, लोअर पार्ट, मेन पार्ट या अपर पार्ट, यस अपर पार्ट ऑफ टेबल, कौन सा पार्ट है, अपर पार्ट। अब क्वेश्चन आ गया, देखो चैप्टर देखिए, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, स्क्रूटनी, सब पे क्वेश्चन आ रहा है। प्रेजेंटेशन टेक्सचुअल, इंटरनल प्रेजेंटेशन नो, खाली ये नहीं होते, 3 होते हैं ना, टेबुलर, टेक्सचुअल, इंटरनल, ये 3 गलत है, यस टेक्सचुअल, टेबुलर एंड डायग्रामेटिक, ये तीनों करेक्ट है, द आंसर शुड बी सी। व्हाट डज एन ओगिव
रिप्रेजेंट। एक तो होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल ठीक, और इसमें ना क्लास लिमिट नहीं होती, क्लास बाउंड्री होती है, क्लास बाउंड्री। तो आंसर शुड बी ए। बाय प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव अगेंस्ट द क्लास बाउंड्री वी गेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बच्चों ओगी बनता है, उससे मीडियन आता है, वो बातें बार बार आ रही हैं। इन ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व व्हाट इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे बच्चों याद कीजिए, वाई पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, सीएफ बनाते हैं। तो आंसर शुड बी बी। इफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या होती है, हम एफ को टोटल एफ से डिवाइड कर देते हैं। ऑप्शन देखिए, द रेशियो ऑफ क्लास बाउंड्री, क्लास फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, नो, क्लास फ्रीक्वेंसी टू टोटल, यस, टू नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, नो, नो। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कोरस्पॉन्डिंग, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का याद है, क्लास फ्रीक्वेंसी टू द लेंथ, परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ओगिव्स। ओगिव्स का परपेंडिकुलर क्या देता है सर, मीडियन देता है, मीडियन। मीडियन ऑप्शन में नहीं है, मीडियन किसके इक्वल होता है, Q2 सेकंड क्वार्टाइल के। तो आंसर आ जाएगा ए। इस तरीके से भी क्वेश्चन आया था कि डायरेक्टली मीडियन नहीं पूछा, याद है, मीडियन, Q2, P50, D2 ये सारे क्या होते हैं, बराबर। लेस देन ओगिव कर्व इज ड्रॉन बाय प्लॉटिंग लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन वर्टिकल, मोर देन क्यूमुलेटिव ऑन वर्टिकल, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। देखो दोनों ही करता है, बट वर्टिकल पे कौन सी करता है, वर्टिकल पे करता है लेस देन। क्या करता है, लेस देन। ओगिव क्या रिप्रेजेंट करता है, अगेन ओगिव कितना इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डेटा पॉइंट, द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट फॉलिंग बिलो स्पेसिफिक वैल्यू, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। द प्रोपोर्शन ऑफ डेटा पॉइंट फॉलिंग बिलो वैल्यू, नो, यस, बी। जैसे आप आपको याद है ऐसे बनाते हो आप, देखिए लाइक ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट की, जैसे ये पॉइंट है, इसके नीचे वाले हम देखते हैं सारे, तो आंसर शुड बी बी। टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन टू यू टू कंपेयर देम विजुअली, द बेस्ट डायग्राम इन द सेम शीट। देखो कंपेयर करने हैं दो को, बट लिखा है सेम शीट। क्या लिखा है, सेम शीट। पाई चार्ट तो है नहीं, हिस्टोग्राम बना सकते हैं, बट हिस्टोग्राम एक शीट में बनाएंगे तो वो उसको ओवरलैप कर जाएगा। बार चार्ट, यस। इसके हिसाब से अगर मैं मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर मां देखो तो आंसर आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या आता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हिस्टोग्राम में पाई चार्ट रिप्रेजेंट the same data on monthly expense. Which statement is likely true? Histogram only shows the frequency and pie chart shows the, ये proportion है, proportion, yes, इसको proportion कर लेते हैं। Histogram shows the नहीं, नया सी भी नहीं, पाई चार्ट नहीं, yes, हिस्टोग्राम देता है खाली फ्रीक्वेंसी और पाई चार्ट देता है proportion, yes, आंसर should be A. According to the empirical rule, if the data are bell shape, बच्चों bell shape है, then bell shape ऐसे, then the maximum and minimum, देखो maximum यहां पर है बीच में और मिनिमम दोनों साइड पे है। कौन सी साइड है, दोनों साइड है। ऑप्शन देखते हैं, मैक्सिमम मिडिल पे, लेफ्ट हैंड नहीं, ये गलत है, राइट हैंड ये भी गलत है, एंड यस ये ठीक है कि मैक्सिमम मिडिल में है और जो आपकी मिनिमम है वो दोनों एंड्स पे है। चलिए, द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा कैन बी रिप्रेजेंट इन टेबल। टेबल बनानी है, हाइट बन सकती है, यस, वेट भी बन सकता है, रेनफॉल बोल रखिए, मीडियम, एवरेज, हैवी, वही न्यूमेरिकल नहीं है डेटा, तो ये नहीं बन सकती। नोट में आंसर है, नेगेटिव आंसर है, ठीक है। सैंपलिंग के कुछ क्वेश्चन आ गए अभी। सैंपलिंग इज बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ सैंपलर। सैंपलर अपनी इच्छा लगाता है बीच में, क्या सिस्टमैटिक है, नहीं, मल्टी स्टेज नहीं, स्ट्रैटिफाइड ग्रुप नहीं बने, यस, पर्पसिव। क्या है ये, पर्पसिव। इनमें से कौन सा सैंपलिंग का टाइप नहीं है बच्चों, अगेन नोट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। प्रोबेबिलिटी टाइप होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी भी होती है, मिक्स भी होती है, स्टैंड अलोन कोई सैंपलिंग का टाइप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ सेंटर टेंडेंसी, ये गलती से इधर आ गया, फर्स्ट चैप्टर में टेंडेंसी क्या है पढ़ लेते हैं। विल बी अनअफेक्टेड इफ लोएस्ट एंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन आर रिमूव। बच्चों लोएस्ट एंड हाईएस्ट को ना एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से एक ही चीज इफेक्ट होती है, वो मीडियन होती है, क्योंकि मीडियन मिडिल मोस्ट में काम करता है। तो आंसर शुड बी मीडियन, आंसर शुड बी मीडियन। सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड बाय इंटरनेशनल सोर्स लाइक वर्ल्ड बैंक, ऑब्जर्वेशन मेथड, ये तो डायरेक्ट है, इंटरव्यू भी, यस, इंटरनेशनल सोर्स लाइक वर्ल्ड बैंक। एग्जिट पोल्स आर एग्जांपल ऑफ विच मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। बच्चों एग्जिट पोल्स नहीं इलेक्शन के बाद होता है, कुछ लोगों से ना वो पूछते हैं और बताते हैं कि हमारे हिसाब से सरकार बनेगी। ये प्योरली रैंडम है, रैंडम डेटा है, तो इसे रैंडम सैंपलिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैंडम सैंपलिंग।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्यूटर कम्यूटिंग टू मेट्रो स्टेशन फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू पीक आवर। बच्चों सुबह से लेकर पीक आवर तक, सुबह कम लोग होंगे, पीक आवर मतलब ऑफिस का टाइम होगा, एकदम ऐसे ऐसा डायग्राम बनेगा ये। तो ये जे शेप्ड है, क्या है ये? जे शेप्ड, बुक में है। 74, रेंज क्या होती है डेटा सेट की? रेंज जनरली लोएस्ट और हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस। यस ए है, बाकी पढ़ लेते हैं। मीन नहीं, ये नहीं है, बाकी नहीं है। सीरीज इन विच फ्रीक्वेंसी आर कंटिन्यूअसली एडिंग। बच्चों हर क्लास इंटरवल के बाद फ्रीक्वेंसी जोड़ी जाती है, वो कौन? सीएफ बनती है ना, सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सीरीज होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होगी। ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन देता है, मीडियम टर्म देता है, लॉन्ग टर्म देता है, ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी देता है। एग्जैक्टली रिपीटेड है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी देता है। लास्ट के 2 क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। द न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंटेड इन द डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्शन देखो कोई टेबल नहीं, कुछ नहीं, सिंपल लिखा गया है, क्लासिफाइड नहीं है, टेबुलर नहीं है, ये टेक्सचुअल है। यस, ग्राफ भी नहीं है, टेक्सचुअल है। एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डेटा इज एप्रोप्रिएट फॉर रिप्रेजेंटिंग यूजिंग ए पाई चार्ट। पाई चार्ट में हम डिफरेंट कैटेगरी बांटते हैं, प्रोपोर्शन बांटते हैं। कॉन्टिन्यूअस डाटा नहीं, कैटेगोरी। यस, कैटेगोरियल हो सकता है, और यस पाई चार्ट के लिए सबसे बेस्ट डाटा है कैटेगोरियल। दिस 78 क्वेश्चंस आर क्यूरी पीवाईक्यूज, बड़े इंपॉर्टेंट है। बार बार, अब देखो कई क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, तो अच्छे से पढ़िए। देखो स्टैट्स में हमेशा मैं कहता हूं थ्योरी इज वेरी जरूरी, तो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं थ्योरी के, तो एटलीस्ट अच्छे से करने हैं, अगर आप अच्छी एवरेज लेना चाहते हैं क्यूए के एग्जाम के अंदर। तो सारे चैप्टर की थ्योरी आप करेंगे। ये पीडीएफ आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही डाउनलोड के लिए जो है दे दी जाएंगी लिंक के साथ। फिर भी कोई डाउट है तो आप बताइएगा। टॉपिक को करते हैं यहीं पर समाप्त। जय श्री राम, जय माता दी।